वो जगत जननी आद्य शक्ति माँ अमृत तुल्य जो जल है, जिस जल का पान सदाशिव नित्य करते हैं, वो जल के रूप में तुमने शक्ति को रखा और वो वृक्ष के रूप में तुमने उस परम पिता को रखा है। ये बात मत भूलना। फिर इसके बाद यदि ये साक्षात स्वरूप यदि शिव का है, तो हम जिस ओर जा रहे हैं, कहते हैं कि वो शिव का जो प्रतीक है वो शिवलिंग शिव शक्ति का प्रतीक है। वो शिवलिंग इस ब्रह्मांड का प्रतीक है। वो शिवलिंग हमारे अस्तित्व का प्रतीक है। और हम शिव उपासना विख्यात है कि वो हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। आज जिस जल को हमने कावड़ में रखा है, वो जल महादेव नित्य पान करते हैं। और ये असाधारण भक्ति है जो नर्मदा के किनारे है कि हम उस असाधारण जल को, वो शिव शक्ति का प्रतीक शिवलिंग, और एक और ध्यान रखना कि ये वही द्वार है, ये वही शक्ति है जो अपने गर्भ से शिवलिंग को प्रकट करती है। असंख्य शिवलिंग का निर्माण करने वाली ये वही भगवती है जिसके द्वार पर है, जिसके दर्शन से जीव का कल्याण हो जाता है, जिसके पथ पर लाखों ध्यानी ज्ञानी और विज्ञानी इसके पथ के पथिक बनते हैं। हम रोज कहते हैं, एक तरफ जहां हम शिव आराधना के लिए हम तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ ध्यान देना ये वो पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। खड़े हो गए और बैठ गए तो ये आराधना और उपासना हो जाती है। चले तो साधना है और बैठे इस मां नर्मदा के पथ पर तो उपासना है। हम बोलते हैं कि चलो नर्मदा के पथ, जिस पथ पर चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिस पथ पर चलने से जीवन को दिशा मिलती है, जिस पथ पर चलने से देव पितर पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं, और जिस पथ के पथिक बनने से और जिस पथ पर चलने से गुरु गोविंद और शंकर प्रत्यक्ष मिल जाते हैं, ये वही नर्मदा का पथ है। यदि हम परमात्मा और ईश्वर से मिलना चाहते हैं, और यदि हम व्यक्तित्व का निर्माण चाहते हैं, और यदि हम अपने घर परिवार की सुख शांति की कामना से आज हम इस मां नर्मदा के द्वार पर है, तो ये पूरा नर्मदा का तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ तो चलना साधना कहलाती है। और एक अपने आप में एक ध्यान देना कि चलना जहां साधना है, वहीं दूसरी तरफ जिसकी हम साधना आराधना में खड़े हैं और हम एकत्रित हुए हैं, वो प्रत्यक्ष शक्तियां तुम्हारी कावड़ में है, वृक्ष के रूप में और जल के रूप में है। इसीलिए बड़े उमंग उत्साह के साथ, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा सा कोई आगे कोई पीछे होगा, लेकिन एक एक कावड़िए को ये ध्यान रखना है कि तुम्हारी कावड़ में प्रत्यक्ष महादेव का स्वरूप है, वो वृक्ष के रूप में। तुम्हारी कावड़ में प्रत्यक्ष जल के रूप में वो शक्ति है, जिसको सदाशिव का जो प्रिय है, प्राण है, आधार है। बड़ी उमंग उत्साह के साथ थोड़ी देर के बाद